बाची पाराशर शुरुआत अहम खबर के साथ एबीपी गंगा से बोले। वाराणसी भाजपा एमएलसी उम्मीदवार सुदामा पटेल, पार्टी का संगठन मेरे साथ है लेकिन पदाधिकारी साथ नहीं दे रहे हैं। पार्टी के पदाधिकारी मेरे साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमारे पदाधिकारी माफिया के दबाव में हैं। माफिया के डर से पदाधिकारी प्रचार करने में डर रहे हैं। ये सुदामा पटेल ने कहा है, जो कि वाराणसी से भाजपा के एमएलसी प्रत्याशी हैं। चुनाव को लेकर घमासान जारी है। एबीपी गंगा खबर दिखाता ही नहीं है बल्कि उस खबर की तह तक जाता है। और एक बार फिर हम यहां के एमएलसी पद के बीजेपी प्रत्याशी सुदामा पटेल के पास पहुंचे हैं। हमने आपको लेकर आपके बयान को दिखाया और जो सामने वाला जो माफिया तंत्र है, आपने उस पर भी आरोप लगाए कि ऐसी स्थितियां हैं। तो क्या चल रहा है? वाराणसी की जो एमएलसी की सीट है उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में क्या चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी का संगठन मेरे साथ है। चुनाव की अच्छी तैयारी चल रही है, लेकिन हमारे कुछ पदाधिकारी हमारे साथ नहीं आ रहे हैं और हमारे साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसकी थोड़ी कमी। सुदामा जी, आपने जो बातचीत की एबीपी गंगा से, तो किसके दबाव में है? किसके दबाव में पदाधिकारी हैं और उसे लेकर आपका कदम क्या है? लाजमी है कि यहाँ एक अपराधी किस्म के लोग यहीं बनारस जेल में बंद रहेंगे, तो हमारे पदाधिकारी भी दबाव में रहेंगे। लोगों को डर है कि ऐसे लोगों के सामने लड़ने के लिए कोई हिम्मत नहीं करता है, तो पदाधिकारी प्रचार करने से भी कहीं न कहीं हिचके। सवाल यह है कि आपको बीजेपी ने प्रत्याशी के तौर पर उतारा, अब पदाधिकारी आपके साथ नहीं खड़े हैं, तो क्या लग रहा है कहां कमी रह जा रही है? कमी आपकी ओर से है, संगठन की ओर से है, पदाधिकारियों की ओर से है, या उनके दबाव का परिणाम है? संगठन तो मेरे साथ है। संगठन चाहता है कि मोदी जी का क्षेत्र है, यहाँ चुनाव जीतना जरूरी है। डॉक्टर सुदामा पटेल जब चुनाव मैदान में आए हैं तो चुनाव जीतने के लिए आए हैं, इसलिए संगठन तो साथ है, लेकिन पदाधिकारी थोड़े दबाव में है, इसलिए पदाधिकारी दिखाई नहीं देते हैं। अब थोड़ा जब सुब्रत पाठक जी यहाँ 5 दिन 6 दिन रेगुलर बैठेंगे वाराणसी में, तो हमारे समझ से पदाधिकारी भी साथ चलेंगे। आपने सुब्रत पाठक का नाम लिया, कल तक तो नहीं बैठ रहे थे, अब कैसे, क्या हुआ? उसके बाद क्या? नहीं, उससे पहले भी एक दिन आए थे, बैठक लिए थे। उनको जिम्मेदारी 1-2 दिन पहले ही मिली है वाराणसी के लिए, तो बैठक लिए फिर गए हैं और 1 दिन 2 दिन में तैयारी करने के लिए सभी विधायकों को टास्क दिए हैं, ब्लॉक प्रमुखों को टास्क दिए हैं। उतनी तैयारी करने के बाद वो कल आने के लिए तय। पूर्व मंत्री और नवनिर्वाचित समाजवादी पार्टी के बरेली की भोजीपुरा विधानसभा से विधायक शहजुल इस्लाम के बिगड़े बोल इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल शहजुल इस्लाम का समाजवादी पार्टी की ओर से सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके मुंह से आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों से धुआं नहीं निकलेगा बल्कि गोलियां निकलेंगी। वो दिन चले गए जब उनकी तानाशाही चलती थी। एक मजबूत विपक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है और एक हमारे अब्दुल अजीज नेता जो कि बब्बर शेर है, अखिलेश यादव, वो भी आपके सामने। तो अगर उसके मुंह से भी अगर आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से आधी सोई धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी, बताना चाहता हूं। उधर योगी सरकार में पशुधन, दुग्ध विकास, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जेदारों पर बुलडोजर चलाकर उसे मुक्त कराया जाएगा। साथ ही मदरसों में राष्ट्रवाद, देशभक्ति और तकनीकी शिक्षा दी जाएगी ताकि वो आतंकी गतिविधियों से अलग होकर देश को अपना समझे। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। उनके पास बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, एक तो पशुपालन विभाग, साथ ही अल्पसंख्यक और हज विभाग भी है। उनसे बात करते हैं कि किस तरीके की कार्य योजना है पूरे 100 दिन की। उत्तर प्रदेश में आर्थिक संपन्नता खेती से की जाती और खेती जीडीपी नापने का एक पैमाना होता है और खेती में पशुओं का विशेष स्थान होता है। किसान परेशान है छुट्टा पशुओं से और छुट्टा पशु परेशान है किसानों से।
कि जब दूध देते हैं तब तक तो रखते हैं, दूध नहीं देती गायें तो छोड़ देते हैं। हम दोनों की समस्या हल करेंगे। छुट्टा पशु इधर उधर घूम रहे हैं, हम गौशालाएँ बनवा के उनको संरक्षण देने का काम करेंगे। एक और महत्वपूर्ण विभाग आपके पास अल्पसंख्यक विभाग है, उसकी क्या कार्य योजना आपने अभी तय? आज पहली बैठक है बरेली में और अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारियों से तय करेंगे। जो हमारे पास वक्फ बोर्ड भी है, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे, किसी के लोगों के नाम भी करा रखी है, तो विभाग से जानकारी करके उसे छुड़वाने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच गए हैं। 2 दिवसीय वाराणसी का दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। इस दौरान अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री को करनी है। नेपाल के पीएम शेर बहादुर के आने की तैयारियों का भी जायजा लेना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। इसके साथ ही साथ बाबा विश्वनाथ में दर्शन पूजन भी करेंगे, जैसे कि अपने हर दौरे पर मुख्यमंत्री करते हैं। आपको बता दें, दूसरी बार सीएम बनने के बाद ये पहला वाराणसी का दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जहां अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी, विकास कार्यों का जायजा लेंगे। तो वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों का भी जायजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेंगे। और वाराणसी के मंत्री दयाशंकर मिश्र एक्शन में दिखे। दयाशंकर मिश्र ने चौका घाट के आयुर्वेद अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल में सफाई व्यवस्था, उपकरणों की बदहाली पर नाराजगी जताई और जल्द से जल्द व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि सीएम योगी ने अपने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि संबंधित विभागों का निरीक्षण करें। आज सीएम काशी आने वाले हैं और उससे पहले योगी के मंत्री एक्शन में थे। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले वाराणसी में मंत्री एक्शन में हैं। आप देखिए, दयाशंकर मिश्र दयालु जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आयुर्वेद अस्पताल है चौका घाट का। क्या क्या देखा आपने, निरीक्षण किया? मुख्यमंत्री का भी आदेश है से जुड़े हुए, मंत्रालय से जुड़े हुए जो भी स्थल है उनका निरीक्षण करें। देखिए, एक रिवाज बन गया है कि जो मिला उसको लोग भूल जाते हैं। आगे की चीज़ों के लिए लोग परेशान हैं कि ये मिल जाए वो मिल जाए। जितने इंस्ट्रूमेंट हैं अगर वो टूटे फूटे हैं तो उनकी मरम्मत कराने की जिम्मेदारी। अस्पताल का बाथरूम गंदा है, सफाई अस्पताल साफ़ नहीं है तो फिर दूसरी बात करना बेईमानी है अस्पताल के लिए। तो पहला चीज़ है जो अस्पताल फुल्ली नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वो काम सफाई कर्मियों का है। उसके लिए हमने कहा कि सारे कमरे इनके, सारे बाथरूम, हमारा जो पैसेज है वो एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं, पुरानी चीज़ें अस्पताल की जैसे लग रहा है, कुछ अलमारियां नीचे देखा वो बहुत ख़राब थी, तो उसके लिए हमने इनसे कहा कि आप उसको रंग पेंट कराना, मेंटेनेंस का काम विभाग का है। जो अधिकारी यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं वो उसको साफ़ करेंगे। और तो क्या क्या देखा आपने? अभी तक आप बता रहे हैं कि यहाँ पर गंदगी और बहुत सारी कमियाँ भी मिली। उसी के लिए तो कह रहा हूँ कि हमको सबसे पहले अस्पताल को बहुत साफ़ सुथरा रखना है। जितने संसाधन मेरे पास हैं हमको उतना को कम से कम मेंटेन करके चलना है कि वो हमारा साफ। अस्पताल आने का मतलब कि एक जो मरीज़ है वो चाहता है सफाई, उसके बेड अच्छे हों, उसके सारे, तो उसमें जो कमियां हैं उसके लिए हमने बताया है यहाँ कि उसको लोग आप बहुत अच्छा करिए। और गाजियाबाद से अगली खबर है। बैंक के अंदर घुसकर 10 लाख रुपए की लूट की वारदात सामने आई है। नंदग्राम क्षेत्र के नूर नगर में बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। गाजियाबाद के एक गांव में पीएनबी बैंक की शाखा से 10 लाख रुपए की लूट हुई है। बदमाश दिन दहाड़े बेखौफ अंदाज में बैंक के अंदर दाखिल होते हैं। हथियार के दम पर, हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, लेकिन अभी तक बदमाशों का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। अभी तक कोई जानकारी पुलिस को हासिल नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस ये दावा जरूर कर रही है कि जल्द से जल्द आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। लेकिन पीएनबी बैंक में लाखों की लूट के बाद एक बार फिर से गाजियाबाद में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि अभी दिन दहाड़े पेट्रोल पंप के कर्मचारी से लूट की वारदात सामने आई थी। बेखौफ बदमाश नजर आ रहे हैं गाजियाबाद में। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गाजियाबाद में पुलिस का डर खत्म हो गया है बदमाशों के अंदर से? बदमाश इतने बेखौफ क्यों? ये अभी हम घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया हम लोगों ने, और बताया जा रहा है कि 3-4 लोग थे और यहाँ पर आके कैश काउंटर पे कूद के कुछ पैसे लेकर गए हैं। उसी के लिए हम लोग पूरी छानबीन में लगे हुए हैं। टीमें हमने गठित कर दी हैं और जल्दी इस घटना का नामकरण करा जाएगा। सर, कितना कैश बताया गया? देखिए, तो बैंक मैनेजर भी बता रहे हैं इनके पास कुछ कलेक्शन है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का बैंक है
तो कुछ 8-10 लाख रुपए के आसपास बता रहे हैं, अभी इसकी पुष्टि इन्होंने करी नहीं है। हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के थाना नंदग्राम क्षेत्र के गांव नूरपुर में, जहां पर आपको दिखाते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक की ये एक शाखा है जो गांव में है। यहां पर 4 नकाबपोश बदमाश बैंक के अंदर जाते हैं और लूट की घटना को अंजाम देकर आराम से निकल जाते हैं। अगर आपको दिखाएं तो ये बैंक ऐसी जगह है कि यहाँ पर चारों तरफ घनी आबादी है, लेकिन उसके बावजूद बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बदमाश आराम से यहाँ आते हैं, इसके अंदर घुसते हैं और घुसने के बाद यहाँ पर कैशियर से बैग जो भरा हुआ था नोटों का उसको लेकर आराम से ही फरार हो जाते हैं। हालांकि घटना का सीसीटीवी सामने आया और मौके पर आईजी प्रवीण कुमार भी पहुंचे हुए हैं, उनकी आप गाड़ी भी देख सकते हैं कि और आईजी प्रवीण कुमार इस समय बैंक के अंदर मौजूद हैं और अभी अंदर वो तफ्तीश कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं जो बैंक के कर्मचारी हैं उनसे। यहाँ जो लोग हैं काफ़ी सारे जो लोग हैं ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर ये आप एक ये बताइए कि आपका गाँव है, हम गाँव की बात करेंगे। ये मेरा पैतृक गाँव है और आज तक इतनी बड़ी घटना हमारे गाँव में नहीं घटी और गाँव में बड़ा आक्रोश है। इतनी बड़ी घटना दिन दहाड़े एक बैंक में लूट हो जाए, ये अपने आप में दुखद घटना है। देखिए बिल्कुल जो गांव के जो लोग हैं उनमें काफ़ी रोष है। ये बैंक है, एक ये छोटा सा बैंक है, ग्रामीण बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक की ये शाखा है यहाँ पर। लेकिन बताया ये जा रहा है कि बैंक ने कोई भी यहाँ पर गार्ड नहीं रखा हुआ था। तो कहीं ना कहीं बैंक की भी एक लापरवाही है कि बैंक की लापरवाही ये है कि बैंक में कोई भी यहाँ पर गार्ड नहीं था। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के जो लोग हैं यहाँ चारों तरफ आपको दिखाई देंगे, आपको नज़र आएंगे। तो यहाँ पर जो पुलिस के जो लोग हैं वो मौजूद हैं, पुलिस के अधिकारी वो मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि 10 से 12 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही 25 लाख की लूट को अंजाम दिया गया था, जो कि पेट्रोल पंप का कर्मचारी था। उसके साथ बदमाशों ने दिन दहाड़े गोविंदपुरम क्षेत्र में हथियारों के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद सदन में उस मामले को अखिलेश यादव ने उठाया था, जिसके बाद जो और अगली बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े बैंक को लूटा है। बंदूक की नोक पर वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने बैंक से करीब 15 लाख रुपए लूटे हैं। सियाना कोतवाली क्षेत्र के उज्जीवन फाइनेंस बैंक में वारदात को अंजाम दिया गया है। तो गाजियाबाद के बाद अब बुलंदशहर से भी ऐसी ही वारदात सामने आई है। 15 लाख रुपए लूटे हैं। बंदूक की नोक पर वारदात को अंजाम दिया गया है। दिन दहाड़े बदमाश बैंक के अंदर दाखिल हुए और हथियारों के दम पर 15 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए हैं। पुलिस मौके पर मौजूद है, तफ्तीश कर रही है, लेकिन अभी तक आरोपियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अनुभव शर्मा बुलंदशहर से सहयोगी जुड़ गए हैं। अनुभव, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि बुलंदशहर में किस तरह से जो बदमाश बेक ऑफ है उसकी बानगी यहाँ देखने को मिली है। सियाना क्षेत्र का मामला, और ये ऐसा नहीं कि कहीं सुनसान इलाके में जो बैंक है वो हो, बल्कि बस स्टैंड के पास ही ये बैंक है सियाना कोतवाली क्षेत्र में। और आपको बता दूं कि 3 बदमाश जो बताए जा रहे थे कि नकाबपोश बदमाश थे, जिन्होंने गन पॉइंट पर लेकर जो अंदर स्टाफ था बैंक का उसमें लूट की। और साथ ही आपको बता दूं कि ये जो बैंक है ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जिसके यहाँ से लोग फाइनेंस वगैरह लेते हैं। तो अब फिलहाल जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौके पर हैं। एसएसपी से हमारी बात हुई थी तो उनका कहना था कि एसएसपी संतोष सिंह का कि अभी जो प्राथमिक सूचना आई है वो 15 लाख रुपए की लूट की सूचना आई है, जिसके बाद जो सीओ समेत आला अधिकारी है वो वहाँ पहुंच चुके हैं और लगातार बैंक की जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाली जा रही है। सभी जो थाने हैं उनको सूचित कर दिया गया है और जो बदमाश है उनकी तलाश की जा रही है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में पुलिस लगी हुई है। शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी के लिए। तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों को चिन्हित किया जाएगा। 15 लाख रुपए लूट की जो जानकारी है वो अभी तक सामने आई है। बंदूक की नोक पर इस वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया है। प्रदेश में आज से मिशन शक्ति और एंटी रोमियो स्क्वाड अभियान की शुरुआत हो गई है। लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज से इसकी शुरुआत की गई। डीसीपी सेंट्रल के नेतृत्व में महिला पुलिस कर्मियों के साथ अभियान की शुरुआत हुई। एंटी रोमियो स्क्वाड अभियान के शुरुआत के साथ साथ प्रदेश भर में 1000 से ज्यादा पिंक बूथ बनाए जाएंगे। महिला अगर किसी वाहन का इंतजार कर रही है तो वो पास में बने पिंक बूथ में बैठ सकती है। वहीं स्कूल कॉलेज मंदिर के पास छेड़छाड़ करने वाले लोगों पर पैनी नजर रहेगी। महिला पुलिस कर्मियों को सिविल ड्रेस में इन जगहों पर तैनात किया जाएगा। आज हमारे यहाँ प्राथमिकता है कि ऐसी बाजार, ऐसे कॉलेजेस
और साथ ही साथ ऐसे मंदिर या पूजा के स्थान जहां महिलाओं का ज़्यादा आना जाना होता है, बच्चियों का आना जाना होता है, कोचिंग सेंटर्स हमारे हैं जहां बच्चियां पढ़ने के लिए जाती हैं, वहां पर हम लोगों की पुलिस की पेट्रोलिंग सतत रूप से रहे। प्लेन क्लोथ्स में भी महिला कांस्टेबल्स जो हमारी हैं, महिला सब इंस्पेक्टर्स भी अगर नेसेसरी होती हैं तो हम वहाँ लगा रहे हैं, ताकि बच्चों या महिलाओं को ईज़ हो बात करने में, हम एक अनबायस्ड एनवायरनमेंट में सब कुछ चीज़ें देख पाएँ और एक भय मुक्त वातावरण, एक सुरक्षा का माहौल उन लोगों को दे पाएँ। मनचलों की एक बार फिर खैर नहीं होगी। सीएम योगी के निर्देश पर नवरात्र के पहले दिन से यानी कि आज से ही प्रदेश में एंटी रोमियो मिशन की शुरुआत हो गई है। मेरठ में भी इसकी शुरुआत की गई। इसका मकसद बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई करना है। मेरठ के बच्चा पार्क चौराहे से 15 थानों से आई महिला पुलिसकर्मियों के दल को महिला एसओ मोनिका जिंदल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 100 दिनों तक मिशन शक्ति के तहत ही मिशन चलेगा। महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को लेकर अक्सर गंभीर नजर आने वाले मुख्यमंत्री के निर्देश पर मिशन शक्ति के तहत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े अभियान की शुरुआत होने जा रही है। मेरठ में भी उस बड़े अभियान की शुरुआत हो गई और आज से नवरात्र का जो शुभारंभ है वो भी होने जा रहा है। एसपी सिटी है, हम उनसे बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या एक पूरा इसको लेकर प्लान बनाया गया है। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि चूंकि महिला सशक्तिकरण को लेकर मुख्यमंत्री भी काफी गंभीर हैं और आज से एक बड़े अभियान की शुरुआत करने जा रही है, क्या ये अभियान है, किस तरीके से अलग अलग पॉइंट्स पर पुलिस की तैनाती? देखिए, 5 साल से एंटी रोमियो स्क्वाड्स हमारे बहुत सफलतापूर्वक अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। पिछले 1 साल से भी अधिक समय से हमारा मिशन शक्ति एक अभियान चल रहा है, जिसके तहत हर थाने में महिला हेल्प डेस्क और उनके लिए एक अलग व्यवस्था की इस पर की गई है थानों में। उसी से प्रेरित होकर मिशन शक्ति के अंतर्गत ही विशेष महिला सुरक्षा हेतु विशेष दलों का निर्माण किया गया है। अगले 100 दिन तक लगातार हमारा फोकस महिला सशक्तिकरण और महिला अपराध जो है, महिला संबंधित अपराध हैं, उनके ऊपर महिलाएं अपनी बात को कह सकें, सुरक्षित महसूस कर सकें। उसके बावजूद यदि कोई घटना होती है तो उसके लिए वो सशक्त महसूस करके थाने पे आ सकें और अपनी बात को स्पेशली कह सकें और हम भी एक बेहतर उनको जो है व्यवस्था दे सकें। उसके लिए महिला सुरक्षा हेतु विशेष दल बनाया गया है। सर, हमने देखा है मेरठ की हम बात करें तो तमाम स्कूल कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो महिला पुलिसकर्मी हैं, चाहे और पुलिसकर्मी हैं, वहाँ अक्सर तैनात रहते हैं। क्या इस बार उस चीज़ में थोड़ा बदलाव किया गया, कुछ और पॉइंट्स भी लिए गए हैं? देखिए, इसकी मोडेलिटीज अभी तय करी जा रही हैं। आपको अगले 100 दिन के अंदर हमारी कार्रवाई के माध्यम से चीज़ें जानने को मिलेंगी। हम कार्यशालाएं करके और अपने फोर्स को और बेटर इक्विप्ड बना करके हम एक बेहतर एक व्यवस्था देने का प्रयास करेंगे। माहौल खराब करा किसी ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, माहौल खराब नहीं किया है। और जब अगर किसी ने करा तो फिर सख्त? हाँ, तो बिल्कुल माहौल खराब किया तो सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा फोर्स डिसिप्लिन्ड है, हमारा फोर्स पूरी तरह से ब्रीफ्ड है। इसके बाद में हमारे इस संगठन को देख करके जो मनचले किस्म के या इस तरह के लोग हैं जो माहौल ख़राब कर देते हैं या करने की हिम्मत भी करते हैं, वो सब हतोत्साहित होंगे। हमारा प्रयास ये है कि वैसे लोग हतोत्साहित हों और उसके बावजूद भी अगर कोई इस प्रकार की भूले भटके कोई घटना करे तो उसको फिर हम ऐसी सज़ा दिलाएं जिससे कि जो है